अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.3 को। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास कि एक मखसूस काम है, उसको कंप्लीट करने के लिए 20 वर्कर लगाए गए तो काम कंप्लीट होता है कितना? आधा, यानी कि 1/2 हाफ वर्क जो है वो कंप्लीट करते हैं। अगर वर्क हमने कंप्लीट करना हो उसी सर्टेन टाइम में 3/4 3/4, तो फिर कितने वर्कर हमने लगाने होंगे? यहाँ पे वर्कर की तादाद मालूम करनी है। 20 वर्कर लगाए, काम कंप्लीट हुआ हाफ, आधा। अगर वही काम 3/4 यानी कि 75% कंप्लीट करना है तो फिर हमें कितने वर्कर लगाने पड़ेंगे? काम कम, वर्कर कम। काम ज्यादा करना पड़ेगा तो वर्कर भी हमें ज्यादा लगाने पड़ेंगे। वर्कर ज्यादा, वर्क ज्यादा, काम ज्यादा, वर्कर ज्यादा, तो ये बन जाएगा डायरेक्ट प्रपोर्शन। अब जब डायरेक्ट प्रपोर्शन हमने बनाना है तो किस तरह बनेगा इसका? 20 और यहाँ पे x, यहाँ पे साइन आ जाएगा प्रपोर्शन का 1/2 रेशो 3/4। पिछले एक्सरसाइज में हम ये सवाल कर चुके हैं। एक्सट्रीम एक्सट्रीम से मीन जो है वो मीन से जाके मल्टीप्लाई होती है। तो ये आ गया 20। अच्छा, पहले हम कर लेते हैं जो सिर्फ x आ रहा है, तो x मल्टीप्लाई 1/2 इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई 3/4। x को इधर रहने देंगे, 1/2 को साइड इक्वल टू साइड पे ले जाना है। 20 मल्टीप्लाई 3/4 मल्टीप्लाई, यहाँ पे जब इस साइड पे जाएगा तो ये 2, ये उल्ट हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा। अब इनको काट लेते हैं हम। 4 1 4, 4 5 20, 5 3 15, 15 2 30। तो इस काम को कंप्लीट करने के लिए हमें कितने वर्कर चाहिए? 30। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 6.3 का 2। इस क्वेश्चन के अंदर क्या है कि एक मखसूस काम है, उसको 6 लेबर हम लगाते हैं, मजदूर लगाते हैं, तो उस काम को कंप्लीट करते हैं 10 दिन। अगर दिन हम हमारे पास हो 15, तो फिर वो लेबर कितने लगाने पड़ेंगे, मजदूर कितने लगाने पड़ेंगे? 10 दिनों में 6 लेबर जो वर हैं वो कंप्लीट कर रहे हैं। 15 दिनों में दिन बढ़ गए तो लेबर ऑटोमेटिक मजदूर हम घटा देंगे, टाइम हमारे पास ज्यादा आ गया। तो ये क्या बन जाएगा? इनवर्स प्रपोर्शन। दिन कम, लेबर ज्यादा, दिन ज्यादा, लेबर कम। तो इसका प्रपोर्शन इस तरह बनेगा 6:x, और यहां से ऊपर जाएंगे 15:10। एक्सट्रीम एक्सट्रीम से, मीन मीन से मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ गया x मल्टीप्लाई 15 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 10। हमने वैल्यू निकालनी है x की। 16 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाय, ये 15 इधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा।
तो ये आ गया 60/15, 15 1 द 15, 15 4 द 60। तो x की वैल्यू कितनी बची हमारे पास 4। यानी कि अगर 15 दिन हमारे पास हैं तो लेबर कितने लगाएंगे हम? लेबर 4 लगाने पड़ेंगे। ये स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या कह रहा है कि अगर 5 वर्कर एक काम को 8 दिनों में कंप्लीट करते हैं और अगर दिन हमारे पास हो 4, तो आप उस काम को कंप्लीट करने के लिए कितने वर्कर लगाने पड़ेंगे? तो यहाँ पे आ जाते हैं दिन ज्यादा वर्कर कम, और दिन कम वर्कर ज्यादा, यानी कि हमें ज्यादा मजदूर लगाने पड़ेंगे क्योंकि अब दिन घट गए। तो दिन कम वर्कर ज्यादा, ये बनेगा इनवर्स प्रोपोर्शन। एक साइड घट रही है तो दूसरी साइड बढ़ रही है तो इनवर्स प्रोपोर्शन होगी। तो रेशो बनेगी 5 रेशो x प्रोपोर्शन 4 रेशो 8। मीन से एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से मल्टीप्लाई होगी तो ये आ गया। पहले x वाले हम लिख देते हैं, मीन x मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 8। x को इधर ही रहने देंगे, 4 उस तरफ ले जाएंगे तो ये आ गया 5 8 द 40, और 4 इधर जाके हो जाएगा डिवाइड, 4 1 द 4, 4 1 द 4, तो x इज इक्वल टू 10। यानी कि हमें 10 वर्कर चाहिए होंगे। तो आंसर आ जाएगा वर्कर्स कितने? 10। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4। इस क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहे हैं कि 3 मैसन हैं, मिस्त्री हैं, वो एक काम को कंप्लीट करते हैं 4 दिनों में। कितने दिनों में इसी काम को 5 मिस्त्री कंप्लीट करेंगे? यहाँ पे गौर करें, मैसन है 3, दिन लग रहे हैं 4, मिस्त्री हमने बढ़ा दिए तो दिन हमारे कम लगेंगे। जब मिस्त्री ज्यादा दिन कम, यहाँ पे मैसन कम दिन ज्यादा, मैसन ज्यादा दिन कम लगेंगे तो ये क्या बनेगा? इनवर्स प्रोपोर्शन। रेशियो इसका इस तरह बनेगा 3 रेशो 5 x रेशो 4। यहाँ पे पहले x वाले ले लेते हैं, 5 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 4। एक्सट्रीम एक्सट्रीम से x को इधर ही रहने देंगे, ये बन जाएगा 4 3 द 12, और डिवाइडेड, ये जहां पे जाके 5 जो है डिवाइड हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 12/5। इसको हम मजीद डिवाइड कर लेते हैं, 12 5 2 द 10। तो आंसर हमारे पास आएगा 2/5। अभी डेज कितने हैं? हमें दिन कितने लगाने पड़ेंगे? दिन कितने आएंगे? ये आंसर आ गया। उसके बाद क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कह रहे हैं कि अगर 5 आदमी एक काम को कंप्लीट करते हैं 1/3 टाइम में, यानी कि एक काम को एक सर्टेन टाइम में 1/3 वर्क को कंप्लीट करते हैं, तीसरा ऐसा यानी कि वर्क करते हैं। अगर 7 आदमी हम लगा दें तो फिर ये काम उसी टाइम में कितना होगा? 5 आदमियों ने काम किया 1/3, 7 आदमी लगाएंगे तो ऑटोमेटिक
आदमी बढ़ गए तो काम भी ज्यादा होगा, आदमी कम काम भी कम, आदमी ज्यादा काम ज्यादा, तो ये बन गया डायरेक्ट प्रपोर्शन। तो रेशो क्या बनेगा, 5:7 और 1/3/x। पहले एक्सट्रीम वाले ले लेते हैं। 5 × x इज इक्वल टू 7 × 1/3। x को इधर ही रहने देते हैं, 5 उधर ले जाते हैं, 1/3। जब 5 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये ऑटोमेटिक ऊपर है तो नीचे, 5/1 है, उधर जाके उल्ट हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी बनेगी, 7 × 7/15, 7/15। तो स्टूडेंट काम कितना होगा, 7/15। ये आंसर आ गया स्टूडेंट। उसके बाद क्वेश्चन है 7, कह रहे हैं कि एक बंगला है, उसको कंप्लीट कर रहे हैं, 12 अगर लगा दे, 12 वर्कर मजदूर लगाए तो 64 दिनों में जाके वो काम कंप्लीट होगा। अगर हम कितने दिन लगेंगे, अगर 18 मजदूर कर देते हैं, वर्कर जो है उनकी तादाद हम 18 कर देते हैं, तो फिर कितने दिन लगेंगे। तो यहाँ पे गौर करें, 12 वर्कर हैं, मजदूर हैं, 64 दिन लग रहे हैं। हमने मजदूर बढ़ा दिए, जब मजदूर बढ़ा दिए तो ऑटोमेटिक दिन कम लगेंगे, काम सेम है। वर्कर कम दिन ज्यादा, वर्कर ज्यादा दिन कम, तो ये बनेगा इनवर्स प्रोपोर्शन। तो यहाँ पे रेशो बनेगी 12:18 और x/64। तो यहाँ पे आ गया, पहले हम मीन ले लेते हैं, x × 18 इज इक्वल टू 12 × 64। x को इधर ही रहने देंगे, 18 उधर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 12 × 64/18। इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। 6 का टेबल जा रहा है यहाँ पे, 6 3 18, 6 2 12। इस पे टेबल अब नहीं जा रहा है, तो 16x 2 4 8 और 2 6 12/3। इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, 128 डिवाइडेड बाय 3, 4 3 12, नीचे उतरा 8, 2 3 6, बाकी बचे 2, लगेगा पॉइंट, इधर 0। फिर एक बार टेबल लेके जाएंगे, चलो यहाँ पे पॉइंट में नहीं लेके जाते। तो मजीद अगर सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 14/2/3। यानी कि अगर 18 मजदूर हम लगाते हैं तो इतने दिनों में ये काम, ये बंगला जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ये इसका क्वेश्चन नंबर है 7, इसका पार्ट 1 है। इसके अंदर क्या कह रहा है, क्वेश्चन है कि अगर हमारे पास एक खुराक का मंबा है, जखीरा है, उसको 75 दिनों में 1500 भेड़े
खा सकती हैं, यानी कि मुकम्मल करती हैं। 1500 भेड़ों का खुराक है 75 दिनों की। अगर कितनी भेड़ों की खुराक है, अगर दिन हमारे पास 90 हो जाए, अगर 90 दिन हो गए तो फिर कितनी भेड़ें उस खुराक को खत्म करेंगी? 75 दिन है, 1500 भेड़ों की खुराक वो बन गई। अगर 90 दिन ज्यादा हो गए हैं तो ऑटोमेटिक हमें भेड़ें घटानी पड़ेंगी। दिन कम भेड़े ज्यादा, दिन ज्यादा भेड़े कम, तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन बनेगा। तो रेशियो इनकी बनेगी 75 रेशो 90 इज इक्वल टू एक्स रेशो 1500। एक्सट्रीम से मीन से, तो x मल्टीप्लाई 90 इज इक्वल टू 75 मल्टीप्लाई 1500। x को इधर ही रहने देते हैं, 75 मल्टीप्लाई 1500, और ये 90 इधर मल्टीप्लाई उधर इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। 0 0 से क्या 3 का टेबल ले जाते हैं, 3 3 द 9 और 25 3 द 75, फिर इस पे जा रहा है 3 का 3 1 द 3 3 5 द और 50, तो ये आ गया 25 मल्टीप्लाई 50। जीरो को रहने देते हैं, 5 5 द 25, 2 ऊपर 5 2 द 10 10 और में 2 मिलाए 12 और 0, यानी कि 1250। तो 1250 अगर भेड़े हों तो वही खुराक 90 दिनों के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टूडेंट, सेकंड पार्ट है इसका, क्वेश्चन 7 का, कि अगर 75 दिन है तो एक खुराक का जो मंबा है, खुराक का जखीरा, उसको 1500 भेड़े खाती हैं 75 दिनों में। अगर 1200 भेड़े हों, 1200 शीप्स हों, तो वो कितने दिनों में उसी खुराक को इस्तेमाल कर सकती हैं, खाएंगी? दिन कम भेड़े ज्यादा, भेड़े कम दिन ज्यादा, तो ये क्या बन गया? इनवर्स प्रोपोर्शन। तो ये बनेगा रेशियो इनका 75 रेशियो x इज इक्वल टू 1200 रेशियो 1500। एक्सट्रीम से मल्टीप्लाई मीन से, तो मीन वाला पहले का लिख लेते हैं, x मल्टीप्लाई 1200 इज इक्वल टू 75 मल्टीप्लाई 1500। x को इधर रहने देंगे, 75 मल्टीप्लाई 1500, और ये उधर जाके मल्टीप्लाई इधर हो रहा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। 2 0 से चले गए, 3 का टेबल जाएगा, 3 4 द 12 5। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे 75 को 5 5 द 25 2 है, 7 5 द 35 35 में 2 मिलाए तो 37 डिवाइडेड बाय 4। इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, 375 डिवाइडेड बाय 4। 4 का टेबल इस पे जाएगा, 9 टाइम 36, 1 बच्चा, 5 ऊपर से उतारेंगे, 3 4 द 12 बचेंगे 3। तो आंसर क्या आएगा हमारे पास? x इज इक्वल टू 93 होल 3/4। यानी कि इतने दिनों में ये भेड़े जो है इसको खुराक को कंज्यूम कर सकती हैं। तो स्टूडेंट, इसके साथ ये एक्सरसाइज 3.6.3 हमारी कंप्लीट हो जाती है।